ॐ वायु अनिलम् अमृतम् अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। मनुष्य का जीवन, हमारा जीवन इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में ये मानव, ये इंसान ही श्रेष्ठ उत्तम कहाता है, क्योंकि मनुष्य ही बुद्धि विवेक से सोच विचार कर काम करता है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, नेकी बदी समझता है, जानता है। इस ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा और अपने देह के स्वामी आत्मा को और इस शरीर के आधार पृथ्वी को, प्रकृति को जानता है, समझता है। इसलिए मनुष्य की महिमा महान है। महाभारत में कहा कि गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न हि मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये एक रहस्य है, ये गुप्त बात है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं। तो हम सब मनुष्य अपने बारे में यह जानकारी करें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है और क्या लेकर जाना है और कैसे जाना है। इस संसार में जब हम आते हैं तो अपने शुभाशुभ कर्मों के आधार पर हमें जन्म मिलता है। आने की प्रक्रिया हमारे हाथ में नहीं, परंतु हम इस जीवन को प्राप्त करके ज्ञान विज्ञान साधनों के द्वारा, विद्या से, विवेक से हम अपने जाने का मार्ग स्वयं चुन सकते हैं। अर्थात जन्म हमारे हाथ में नहीं, परंतु मृत्यु हमारे हाथ में है। हम इस संसार से कैसे जाना चाहते हैं, कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास प्रयत्न कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा मृत्यु एक शतान, सैकड़ों प्रकार की मृत्यु होती है। संसार से जाने के अनेक साधन हैं, सुख के साधन हैं, दुख के साधन हैं और अनेक प्रकार से शरीर को छोड़ने के तौर तरीके हमें दिखाई देते हैं। कोई लेटे लेटे शरीर छोड़ता है, कोई चलते फिरते हुए, खाते पीते सोते हुए, कोई बड़े आराम से शरीर को त्यागता है, कोई बड़े दुख में पड़ता है, रोगों बीमारियों और दुर्घटनाओं का शिकार होता है। तो इस प्रकार से इस शरीर से छूटने का, इस शरीर को त्यागने का, इस संसार से जाने का क्या साधन है, इस पर विचार करते हैं। आत्मा का शरीर से संयोग होना जन्म कहलाता है।
आत्मा का शरीर से, देह से अलग होना मरण कहलाता है, मृत्यु कहलाता है। आत्मा जब शरीर को त्यागता है तो इसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, छुटकारा कहते हैं, अलग होना कहते हैं। तो मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा, मृत्यु के ही रूप हैं। जब हम अपनी सभी वासनाओं का परित्याग करके खुशी खुशी संसार से विदा होते हैं तो मुक्ति, मोक्ष धाम, परम धाम, स्वर्ग धाम, सुख के लोगों को प्राप्त करते हैं। और जब जोर जबरदस्ती से न चाहते हुए ही शरीर त्यागना पड़ता है, अनेक प्रकार के मोह, ममता, माया के साथ में विषय वासनाओं को लेकर के रोते गिड़गिड़ाते हुए जब शरीर को त्यागना पड़ता है तो उसी को ही नरक, दुख और पुनरागमन, पुनः दूसरी योनियों को प्राप्त करना, पुनः संसार में आना, या पुनः अपने कर्मों के आधार पर नए नए जीवन प्राप्त करना। तो ये चक्र प्रपंच कहलाता है। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने, ये ब्रह्मांड का, संसार का, सृष्टि का, काल का चक्र चल रहा है, पहिया घूम रहा है और निरंतर लाखों करोड़ों वर्षों से हम इस संसार चक्र में आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, अर्थात शरीरों को प्राप्त करते हैं, शरीरों को त्यागते हैं। तो हमें इस शरीर को कैसे त्यागना है? योगी लोग अपनी इच्छा से ऊर्ध्व गमन करते हैं, स्वर्ग धाम गमन करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो स्वेच्छा से, प्रसन्नता से, आनंद में मग्न होकर के जर्जर तन को, पुराने हुए बूढ़े हुए तन को छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं। और सांसारिक लोग अनेक प्रकार के मोह, माया, ममता, दुखों, बाधाओं के अंदर जब जीते हुए, परेशानियों को उठाते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए, अनेक रोगों का शिकार होकर के और दुख की अवस्था में शरीर को त्यागते हैं, तो वही अंधकार, तमस, पुनर्जन्म और कर्मों के चक्र में, पुनर्जन्म के चक्र में पड़ते हैं। कवि ने कहा है, प्रेरणा दी है, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले, तो छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। तो मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, एक बार भजन कर ले। सुखपूर्वक संसार से विदा होने को ही मुक्ति कहते हैं। परमेश्वर की प्रीति से दुखों को तैरना, संसार सागर को पार जाना,
यही भक्ति भजन उपासना और धर्म कहलाता है। धर्म जिसने हमारे शरीर को धारण किया, इस संसार को जो धारण कर रहा है वो शक्ति धर्म है। जिसने सूर्य चांद सितारों को सबको धारण किया हुआ चला रहा है वो धर्म है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। सारी प्रजाओं को, प्राणियों को, सबको जिसने धारण किया हुआ वो धर्म है। इसलिए उस धर्म का पालन करते हुए उस धर्मराज को, यमराज को, जिसने सब पर शासन किया हुआ है, सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, उस धर्मराज और यमराज का सम्मान करते हुए उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, भजन, कीर्तन के द्वारा खुशी खुशी सेवा, श्रद्धा, उपकार, परोपकार, दान पुण्य करते हुए अपने कर्तव्य को निभाना, अपने प्लिख्त जो लक्ष्य हैं उनको पाना, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, भाई बहनों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र देश के लिए, विश्व के लिए, सारे संसार के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, प्लिख्त हैं, उन कर्मों को करते हुए, निभाते हुए, सभी लेन देन को पूरा करते हुए, हिसाब किताब को पूरा करते हुए, सबसे विदा लेकर के जाने को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। यदि इच्छाएं, कामनाएं, लेन देन पूरा नहीं होता है, इच्छाएं, कामनाएं बनी रहती हैं और अटैचमेंट, ममता, मोह माया बनी रहती है, तो उस कारण से मुक्ति और मोक्ष, उत्तम गति, ऊर्ध्व गति नहीं हो पाती है। इसलिए संसार से जाने का अभ्यास करना चाहिए, पहले से ही सब तैयारी करना चाहिए। कौन सा मार्ग उत्तम है, कौन से मार्ग से, रास्ते से मुझे जाना है और कैसे जाना है। जिस प्रकार से हम दुनिया में कहीं छुट्टी पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो प्लान बनाते हैं किस हवाई जहाज से जाना है, कौन से देश जाना है, कौन सी जगह रहना है, होटल बुक करते हैं, सारा निर्धारित करते हैं। 8 दिन, 1 महीना, 3 महीना, सारा प्लान, खाना पीना, सब कुछ पहले से फोरवराइजिंग तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से शरीर को कैसे त्यागना, कब त्यागना है, फिर इस कौन से लोक में जाना है, कौन सा शरीर लेना है, कौन से देश में पैदा होना है, किस स्थिति को प्राप्त करना है, तो ये सारी विधि विधान को ही पुनर्जन्म कहते हैं, देह त्याग कहते हैं, परलोक गमन कहते हैं। पुनः नए शरीरों को धारण करना कहा जाता है। तो हम सब एक न एक दिन अपने इस शरीर का परित्याग करेंगे और नए शरीरों को धारण करेंगे। तो इसके लिए, मोक्ष के लिए, इससे छुटकारे के लिए, दुखों से, बाधाओं से, परेशानियों से तरने के लिए, रोगों और मुसीबतों से पार जाने के लिए अपने देह को, शरीर को, तन को, अपने मन को और अपने बुद्धि, आत्मा को, चित्त को, चेतना को हमें जागृत करना चाहिए। सोच विचार पूर्वक
गंभीरता से निश्चय बनाना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और जीते जी अपने सभी रह रहे कामों को पूरे करना चाहिए। अपने उद्देश्य लक्ष्य को, सब बातों को, कर्मों को पूरा करके जाना चाहिए। अपने तन मन धन जीवन, अपने घर परिवार, जमीन जायदाद, ये सब का हिसाब किताब स्वयं अपने रहते हुए ही प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यह देह, तन, शरीर, काया साधन है, माध्यम है, नाव की तरह है, नौका, बोट है, जीवन का आधार है। यही मूल स्वरूप है देह, चोला मानव का। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 प्रकार की देह हमें मिली हुई है। स्थूल शरीर में ये 10 इंद्रियां हैं, लिखांश डेलन शरीर के भाग हैं। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, वायु, उपस्थ, और इन 10 इंद्रियों के साथ साथ में 10 प्राण भी हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सभी 10 प्राणों की शक्ति से हम अपने सब शरीर के कार्य व्यवहारों को करते हैं। इसके उपरांत मन है, मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं। उसके उपरांत बुद्धि है, जिससे हम विवेक करते हैं, अच्छे और बुरे का ज्ञान करते हैं। तो आत्मा सर्वोच्च इसका स्वामी है शरीर का, जिसको मैं कहते हैं अहम। जो अहंकार है, चित्त है, जो आत्मा है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कर्मों को करता है, सभी कर्मों का फलों का भोगता है, जो इसका स्वामी है, देह का मालिक है, वह आत्मा मैं हूं। उस मैं को, आत्मा को जानना आत्मज्ञान है। प्रायः हम संसार में अपने नाम से जाने जाते हैं, कुल से जाने जाते हैं, जाति परिवार से जाने जाते हैं। किसी से पूछो मैं तुम कौन हो, तो अपना नाम बताता है। फिर उससे पूछो ठीक से बताओ तुम कौन हो, फिर अपनी जाति बताता है, अपना समाज बताता है, वर्ग बताता है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, चाइनीज है, क्या है। फिर आगे और बढ़े तो हम जानते हैं कि स्त्री है या पुरुष है। आगे हम जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हम सब जीव हैं, आत्मा है। जितने जीवधारी हैं, जिसमें जीवनी शक्ति है, जब तक हम शरीर के अंदर, देह के अंदर विराजमान हैं, जी रहे हैं, तो हमारी जो पहचान है वो जीव है, जीवात्मा। और जब जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, तो आत्मा इसको छोड़ देता है और पुनः अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्वों के सहारे से पुनः भ्रमण करता हुआ अगले देह को, अगले शरीर को, जन्म को धारण करता है, प्राप्त होता है। तो हमारे इस देह में, शरीर में जो अन्नमय कोश है, जो खान पान से, भोजन और जल से बनता है। प्राणमय कोश है, जो श्वास प्रश्वास, प्राण जिससे सभी चेष्टाएं होती हैं वह है। मनोमय कोश है, जो सोच विचार, चिंतन, मनन, प्रक्रिया। और विज्ञानमय कोश है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विद्या।
और आनंदमय कोश आत्मा का विषय है, सुख आनंद। तो ये 5 प्रकार का हमारा जो जीवन है, देह में 5 तत्वों से बना हुआ जो 5 कोश हैं, 5 स्तर हैं, 5 हमारे रूप हैं, इन पांचों को ही शुद्ध करना, इन पांचों को ही पूर्ण बनाना, इन पांचों को ही स्वस्थ रखना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। पंच तत्व आप जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ये जो गर्मी है, ये एनर्जी है, शक्ति है, ये अग्नि है। ये श्वास हम ले रहे हैं, ये वायु है। ये शरीर में जो रक्त है, खून है, ये जल है। और पृथ्वी जो मिट्टी से बना हुआ धरती के अंश से, वह पृथ्वी है। और जो शरीर के अंदर पोल है, नस नाड़ियों में जगह है, जिससे कि वायु, भोजन, खान पान सब कुछ कण कण में जाता है। सिर से लेकर पैर तक अंदर शरीर के पोल है, वो आकाश का भाग है, अंतरिक्ष है, राइमत है, ईथर। तो इस 5 तत्वों में विलीन होने को भी शरीर का त्याग, शरीर का समर्पण, देह को समर्पित करना, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्व से जो शरीर बना है, वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, उन्हीं को हम समर्पित कर देते हैं। इसलिए जब मृत्यु होता है तो मंत्र बोलते हैं, सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथ्वीं च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम् औषधीषु प्रतिष्ठा शरीरै। अर्थात तेरी सारी शक्तियां इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएं। सूर्य के अंदर, चंद्र के अंदर, अंतरिक्ष में, भूमि पर, जल में, औषधि वनस्पतियों में, जहां जहां से जो जो तत्व आए हुए हैं, वहां वहां उनको पठाना, भेज देना, ये विदाई है। ये शरीर को त्यागना है, ये परलोक गमन की प्रक्रिया है, नए शरीर को धारण करने का तरीका है। तो जन्म और जीवन, मृत्यु, 3 चीजों को समझने के लिए, जन्म कैसे होता है, माता पिता के रज और वीर्य से जन्म होता है शरीर का। उसमें पितर लोग, पितृ, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक का रज और वीर्य माता पिता के अंश से हमें शरीर के रूप में प्राप्त होता है। उसमें शरीर में जो अंग प्रत्यंग, आंख, नाक, कान, जो चेहरा इत्यादि मोहरा है, सब पितरों के शरीर से आता है। तो इसलिए पितृ ऋण हमारे ऊपर होता है कि हमारा शरीर हमें पितरों से मिला है। इसलिए माता पिता पूर्वजों का मान सम्मान और उनका स्मरण करना चाहिए। फिर ये शरीर माता पिता से जन्म लेकर के बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो शरीर की ये स्थितियां हैं। शिशु अवस्था, माँ की गोद में हम पलते हैं। फिर बचपन में पिता की अंगुली का सहारा लेकर बड़े होते हैं। फिर किशोर अवस्था में विद्या प्राप्त करने गुरु के पास जाते हैं। गुरुओं के द्वारा ज्ञान और विद्या लेकर के मनुष्य कहलाते हैं, द्विज बनते हैं, और गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेकर के। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण है। माता ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इन तीनों का ऋण उतारने के लिए ही हमें जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। जो तन देह हमें मिला है, ये पितरों का है। जो मन, बुद्धि और विद्या प्राप्त हुई है, वो गुरुओं का है, ऋषियों का है। और जो हमें ये जीवन
और ये संसार और ये आत्मा प्राप्त हुई सारे सुख सुविधा ये सब परमात्मा का है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इस प्रकार से सभी ऋणों को हमें उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जीवन हमारा मृत्यु तक जाता है। तो मृत्यु का अर्थ होता है मृत माने मिट्टी, यू माने मिल जाना, जहां से आए हैं वहीं चला जाना, जिससे ये शरीर उत्पन्न हुआ है उसी को समर्पित कर देना। तो शरीर और आत्मा, इसी को ही भगवत गीता में समझाया है। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर अलग है, मिट्टी का हाड़ मांस का पुतला है, और आत्मा अजर अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहा, इस प्रकार वस्त्र कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उनको बदल देते हैं, उसी प्रकार ये तन देह शरीर भी जर्जर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो आत्मा, हम शरीर को बदल देते हैं, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। कवि ने कहा है, बहुत भाग्य से ही हमको अपने शुभ कर्मों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन मिला। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। खा खा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार। चोट सीने पे 84 लाख झेली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। जब इस संसार में आए तो रो रो करके आए, और जब इस संसार से जाएं तो हंसते हुए जाएं। ऐसा गुरु लोग, ऋषि लोग, शास्त्र कहते हैं। तो इसके लिए धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा जानते हुए, समझते हुए हमें इस संसार से जाने का साधन करना है। तो इसके लिए नेकी और बदी को पहचानें। ब्लैक एंड वाइट, दिन और रात, काला गोरा, अच्छा और बुरा समझें। इसी को ही धर्म और अधर्म कहते हैं, पाप और पुण्य कहते हैं, नेकी और बदी कहते हैं। यही शिक्षा हमें सभी शास्त्र प्रदान करते हैं कि नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है। इस तरुवर के फल खा जा रे, दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी, होगी अंत राख की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे, दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी, है 2 दिन की फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे, दुनिया से जाने वाले। तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने किस राह लूटेगा।
इसे परहित है तू लगा जा रे, दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे, दुनिया से जाने वाले। हमारे साथ क्या जाएगा? अपने किए हुए कर्म ही साथ में जाते हैं, अपना धर्म ही साथ में जाता है। एक हाथ में धर्म, एक हाथ में कर्म, ये दोनों का जोड़ा, धर्म और कर्म का जोड़ा, ये हमारे अपने साथ में जाता है और यही आगे फूल खिलाता है, अगले जन्मों में काम आता है। तो इसलिए इस जन्म में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करो, उसको व्यर्थ मत जाने दो। अपने तन से, अपने धन से, अपने हर एक कर्म से अपने परलोक को सुधारो। यह मनुष्य जीवन का हम सबके लिए यही उपदेश है, संदेश है, ऋषि मुनियों का, शास्त्रों का आदेश है कि हम इस रहस्य को समझें और परमात्मा की, भगवान की शरण में आए। परमात्मा की प्रार्थना, स्तुति, उपासना, कीर्तन, भजन आत्म शांति प्रदान करने वाला है, दुखों की निवृत्ति होती है और सब प्रकार का हमारा ऋण दूर होता है। तो हम अपने शरीर से, तन से, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने धर्म और कर्म से अपनी मुक्ति का प्रयास करें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए दुखों से, बंधनों से, बीमारियों से छूटने के प्रयास करें। इसके लिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना करें। एवा में प्राण मां भिवे, हमारे प्राण डरे नहीं, हमारा मन भयभीत न हो, हमारी बुद्धि विचलित न हो, हमारे आत्मा के अंदर हीनता न आए। यथा द्यौश्च पृथ्वी च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाभिः। जैसे ये द्यू, पृथ्वी, धरती और आसमान निडर हैं, निर्भय हैं, इसी प्रकार से हम निर्भय और निडर बने। यथा अहश्च रात्रि च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाभिः। ये दिन और रात्रि निडर हैं, निर्भय हैं। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभीतो नरिष्यतः। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा भी निडर हैं, निर्भय हैं। यथा ब्रह्म च क्षत्रम च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाभिः। जैसे ये ब्रह्म क्षत्र शक्तियां निडर निर्भीक हैं, ऐसे ही मेरे प्राण, मेरा आत्मा भी, मन भी स्ट्रांग हो, स्थिरक हो, भयभीत न हो। यथा सत्यम च अनृतम च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाभिः। ये सत्य और अनृत संसार की ये यथा भूतम च भव्यम च न बिभीतो नरिष्यतः। भूत, भविष्य, ये सब प्राण अपान सबको सशक्त बनाते हुए, निर्डर, निर्भय और स्ट्रांग बनाते हुए जीवन धारण करें। प्राणापानौ मृत्योर्मापातम। ये प्राण और अपान दुख से, मृत्यु से हमें छुड़ाएं। द्यावा पृथ्वी उपश्रुत्यामापातम
धरती और आसमान हमें दुखों से बचाएं। सूर्य चक्षुषा मा पाहि, सूर्य हमारे नेत्रों में मार्गदर्शक हो। अग्ने वैश्वानर विश्वैर्मा देवै पाहि, ये अग्नि देवता हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से ओजोसि ओजो मैधेहि, सहोसि सहो मैधेहि, बलमसि बलं मैधेहि, आयुरसि आयु मैधेहि, श्रोत्रमसि श्रोत्रम मेधाः, चक्षुरसि चक्षुर्मेधेहि, परिपाणमसि परिपाणम मेधा। ये सब मंत्र हमें सशक्त बनाते हैं। ये प्रार्थनाएं हमारे तन को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, प्राणों को निर्भय और निडर बनाते हैं। निर्भय और निडरता से ही हमें मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। जब हम डरेंगे, भयभीत रहेंगे तो सारे काम बिगड़ेंगे। इसलिए तन को स्वस्थ रखें, मन को प्रसन्न रखें, आत्मा में आनंद रखें। इसके लिए भगवत भजन, प्रभु की उपासना, मंत्र उच्चारण और उपदेश श्रवण करें। इसके लिए गुनगुनाएं, भगवान के नाम का स्मरण करें, ओम का स्मरण करें, गायत्री का जप करें, मंत्रों का अनुष्ठान करें और देवों का आह्वान करें, उपदेशों का श्रवण करें। इस प्रकार से भगवद गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण, प्राचीन गाथाओं को, इतिहास को श्रवण करते हुए, पुण्य कर्मों को करते हुए अपने प्राणों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को परमात्मा में स्थिर करते हुए योग की सिद्धि, उपासना, समाधि को प्राप्त करें। अविद्या नेत्री सर्व क्लेशानाम, सभी कष्टों को, रुखों को, बीमारियों को काटने वाली विद्या है और ज्ञान है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, भगवद गीता का संदेश है। बिना ज्ञान के, बिना आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, प्रकृति ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ज्ञान क्या है? इसके लिए अनुष्ठान करें, साधना करें, सत्संग करें, सेवा करें, उपकार करें, यज्ञ करें, होम करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को परित्याग करें। मन के अंदर प्रेम, श्रद्धा और सद्गुणों का विचार करें। सत्यम, बृहद, ऋतम, उग्रम, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ, ये हमारे जीवन को, हमारे शरीर को धारण करने वाली, ब्रह्मांड को धारण करने वाली शक्तियां हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर आधान करें, प्रार्थना करें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे भगवान, असत्य से दूर करके हमें सत्स्वरूप को, आत्मा को प्राप्त कराएं। तमस, अंधकार को दूर करके ज्योति, प्रकाश को प्राप्त कराएं। मृत्यु और दुखों से छुड़ा करके हमें
अमृत और मोक्ष मुक्ति की प्राप्त कराए। इस प्रकार अपने आप को परमात्मा में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे धर्मराज, हे यमराज, हे महादेव, दयानिधि, दया करो, कृपा करो। आपकी कृपा से मैं अपने जप तप अनुष्ठान भजन कीर्तन यज्ञ योग साधना उपासना के द्वारा धर्म अर्थ और काम मोक्ष को प्राप्त करूं, ऐसा मुझे वरदान आशीर्वाद प्रदान करो। इस प्रकार की भावना करते हुए परमेश्वर को नमन कर ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे शिव शंकर शंभु, हे प्रभु, हे देव महादेव, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही जीवन के आधार हैं, आप ही ब्रह्मा माता बनकर हमें उत्पन्न करने वाले हैं, आप ही विष्णु पिता बनकर के पालन पोषण रक्षण करते हैं, आप ही रुद्र बनकर के रुलाते भी हैं, आप ही शिव बनकर के कल्याण भी करते हैं, आप ही शंकर महादेव हैं, महान दिव्य शक्तियों को देते हैं। आपकी चरण शरण को प्राप्त करके मैं अकिंचन आत्मा आपको नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम करता हूं, करती हूं। मेरे प्रणामों को, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। हे भगवान, हे प्रभु, यह समस्त ब्रह्मांड आपकी ही रचना, यह जीवन आपका ही दिया हुआ, यह शरीर आपका ही बनाया हुआ खिलौना, आपका ही वरदान है। आपकी चरण शरण में ही हम सब कुछ समर्पित करते हैं। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे भगवान, तुम्हारी दी हुई वस्तु को तुम्हें ही समर्पित कर रहे हैं। इसमें हमारा अपने पास कुछ नहीं है। हम जीवन में प्रत्येक वस्तु को अपना समझ लेते हैं, यही तो मोह माया है। इस समस्त मोह माया ममता को, अहंकार को त्याग करके आज हम शुद्ध बुद्ध निर्लिप्त निराकार निर्विकार और पवित्र हो रहे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें अपने चरण शरण में शीतल छाया प्रदान करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु। स्वस्तिरस्तु।